हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। किसका टेस्ट था? मैथ का? ठीक हुआ टेस्ट? कौन सा? 5 में क्या है? ओके ओके ओके, ये इतना ही मामला है। ले जाओ। उसमें 5 और 33 जो मुझे साहित्य के उन्होंने बताए, मतलब जो बताया है, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ सही लिखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डी की जगह सी छप गया है। बाकी सॉल्यूशन किया हुआ भी सही है, उत्तर भी आपका सेम मैच कर रहा है, लेकिन एबीसीडी गड़बड़ कर रहा है। अरे दादा कोई बात नहीं, यदि हो भी जाए, आपको तो पता है ना कि क्या था। सॉल्यूशन लिखा हुआ भी तो सही था, वहां तक तो मिस्टेक है नहीं ना। ये तो एक माइनर त्रुटि है जो आ गई है। हम ऑब्जेक्शन लिंक आज ओपन कर देंगे, आप डाल देना। हाँ भाई। सबसे आवाज नहीं भाई, बात ध्यान से सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक तो ये टेस्ट आप रेगुलर दे ही रहे हो। एक संडे, कल बुधवार को भी टेस्ट हुआ था। ऐप के अंदर हमने एवरी वेडनेसडे एक टेस्ट कर दिया था, प्रत्येक बुधवार। तो प्रत्येक बुधवार को हमने एक टेस्ट कर दिया था, और वो टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं। इसलिए आप वो फुल टेस्ट देते समय आपको थोड़ा सा जोर आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि जित फुल टेस्ट का लेवल जो है, हम सामान्यतः कोशिश करते हैं कि जो मीडियम और हाई के बीच का हो। मैं फिजिक्स का दिया कर दिया, उसका तो अच्छा था। हाँ बाकी ठीक था। तो लेवल जो है ऐसा है कि पेपर का थोड़ा ठीक ही होना चाहिए, और हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, और आप थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर देना, ताकि अपने पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करके पार पाने का। चलो, अब हम देखते हैं। आज पदार्थों के गुण हैं जो लगभग पूरे हो जाएंगे, इसलिए मैं लिख के लाया हूं। आपको तो लिखना पड़ेगा, मैं समझा समझा दूंगा, क्योंकि हम इस टॉपिक में ज़्यादा रुक रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास मामला क्या है? तरल। तरल यानी कि फ्लूइड। तरल किसे कहते हैं? कोई पदार्थ जो द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था क्या कहलाती है? तरल। तो वैसे अवस्था दो है, एक ठोस होती है, एक होती है तरल। तो ठोस ही है, और तरल में द्रव और गैस दोनों शामिल होते हैं। यदि मैं इसका जो विसरण की बात करूं कि भाई कौन से पदार्थ का विसरण ज्यादा होता है, तो यदि विसरण की बात करेंगे तो विसरण कौन से पदार्थ का ज्यादा मिलेगा? गैस का। पूछे विसरण किसका ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे विसरण ज्यादा होता है गैस का। उसके बाद किसका होता है? द्रव का। और उसके बाद किसका होगा? ठोस का। जिसका विसरण ज्यादा है उसका वेग भी क्या है? ज्यादा। और वेग ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या है? ज्यादा। तो वेग या गतिज ऊर्जा के बारे में भी पूछे
तो भी आप यही कहेंगे सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का, फिर किसका होता है, द्रव का, और फिर है ठोस का। तो हमारे पास गतिज ऊर्जा भी ज्यादा किसकी होती है, गैस की। ओके। अब अणुओं से मिलकर बना पदार्थ जिसमें बनने का गुण वो क्या कहलाता है, तरल। तरल हमारे पास एक तो द्रव भी तरल है और गैस भी क्या है, तरल। द्रव का आयतन तो हमेशा क्या होता है, निश्चित, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। इस कमरे के अंदर लाके गैस को छोड़ोगे तो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो आयतन निश्चित है क्या, नहीं। ठीक है। जबकि द्रव 1 लीटर द्रव है, चाहे बोतल में डालोगे तो भी 1 लीटर, कैन में डालोगे तो भी 1 लीटर, और भगोने में डालोगे तो भी वो 1 लीटर है। आयतन उसका नहीं बदलेगा, लेकिन गैस का आयतन बदल जाता है। ठीक है। वे पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना होता है, इनके बीच लगने वाला बल कौन सा कहलाता है, और जिन अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। और इसी बल से कोई परमाणु है जो बंधे रहते हैं। कौन से बल से बंधे रहते हैं, अंतर आणविक बल से। करो नोट, आपको लिखना पड़ेगा। आज कम क्यों है, है? एक 5 नंबर क्वेश्चन, एक 33 नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन सही किया हुआ, आंसर की मैं आंसर गलत लगाए दो। एक आध कोई और सवाल है, पता नहीं कौन सा, बता देंगे। इधर दे, इधर लो दोनों। 5 नंबर इधर लो। 5 नंबर वो कहाँ से गया, तू कौन सा सवाल लेके आया भाई, कल वाला लाया था क्या? आज के 5 नंबर, हाँ। सी और डी दोनों 12 12 आ गए थे, अच्छा। तो आपने सही करवा दिया ना। कोई बात नहीं, उन्होंने 12 12 आया था तो उन्होंने सी को 20 करवा दिया। तो नहीं, सी को क्या करे आपको 20, तो आंसर सही क्या है, 12। तो आंसर तो सही 12 ही रहेगा। आपको यहाँ पर ये डी कर देंगे, है ना, यहाँ पर डी कर दोगे ना। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, वो तो कारण है। वो तो कारण है, कोई एक सवाल चेंज यदि कराया जाता है, ऑप्शन ए की चेंज कराया जाता है, वो कराया जाता है जो गलत हो, ताकि तुम गलत करो, या फिर चारों चेंज करना। एक और था, छोड़ फिर, आज का ले आज का बात कर लो, बता दो। अब हो गया अपना काम। विसरण क्या होता है, विसरण होता है फैलाव। विसरण क्या होता है, फैलाव। और क्या होता है विसरण, विसरण होता है फैलाव।
जिसको जिसको घर रहना होता है वो कोई ना कोई बहाना मारता है। अब देखो कि ऐसा है कि अपने ऊपर किस चीज का कंट्रोल है, अपने ऊपर अपनी मेहनत का कंट्रोल है। नहीं, नाम यदि मैं बताऊं कि नाम हम इतना अच्छा कर लेते हैं, किसी एक के कारण कोई खराब होता ही नहीं है। समझ गए? वो गलत तो गलत है, उसकी बच्चे की जो ऐसा बोलता है ना, उसकी खुद की आत्मा भी जानती है। जैसे ऐसा और हुआ कुछ नहीं, जैसे मान लो दो भाई लड़ेंगे, मम्मी को शिकायत करेगा, जो शिकायत करेगा वो झूठी बात बता के तो शिकायत करेगा, सही बात बताएगा तो गलती उसकी खुद की भी तो होती है। तो वो बड़ा मामला है, तो वो चलता रहता है। हाँ। हैं? देखो। हैं? ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी पढ़ने आते हैं, उनमें से बहुत अपनी मर्जी से पढ़ने आते हैं, बहुत इसलिए पढ़ने आते हैं घर वाले कह के जा तुम पढ़, और कई इसलिए आते हैं क्योंकि दोस्त कह रहा है कि मैं जयपुर पढ़ने जा रहा हूँ कि मैं भी जयपुर चलूंगा। तो अब उनके सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव कारण हैं, और अपन जीवन में कभी भी उनके ऑब्जेक्टिव कारणों को जस्टिफाई करने बैठेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमें पढ़ने में, आपको पढ़ने में इतनी फुर्सत है नहीं कि हम दूसरी चीजों पर ध्यान दें। और अपनाने के बाद इतना हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप सेट हो गए, तो आप याद रखेंगे। ठीक है। और कई बार क्या है कि हमारी मेहनत सही होनी चाहिए, आपकी मेहनत सही होनी चाहिए। उसमें क्या है कि कई बच्चा जो आता है वो एडमिशन लेता है, 20 दिन आता है, उसके बाद नहीं आता है, जबकि उसका नहीं आने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन वो नहीं आता है। कई जने इससे हैं कि आते हैं, वो पैसे लेके आते हैं, उन्होंने 7,000 जमा कराया है, 8,000 के पी गए। ऐसे हैं बच्चे, बहुत आते हैं। फिर वो बाकी के पैसे बचते नहीं कि 10 दिन बाद बाकी के जमा करा पाए। तो शुरुआत में उनको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, तो वो पी पुआ के पूरा कर लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वो कहीं आते हैं, सर एक बैग दे दो और ऑनलाइन कोर्स जोड़ दो, मैं कमरे में बैठ के पढ़ूंगा। मैं समझ जाता हूँ कि घर वालों को तो कहेगा मैं जा रहा हूँ, ये रहा बैग और ये रहा मेरा ऑनलाइन कोर्स। तो वो बच्चा फिर वो इस प्रकार से चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करता है, बट वो गलत है। उसके खुद के साथ नुकसान हो रहा है, किसी और के साथ क्या हो रहा है। जैसे मान लो आप, मैं टेस्ट ले रहा हूँ आप सबका, आप में से जो पढ़ के आएंगे उसका फायदा है, जो नहीं पढ़ के आएंगे, मेहनत किसी को पकड़ा नहीं कि तुम क्यों नहीं पढ़ा। अब आप इतने मेच्योर हो कि आप खुद पढ़ने वाले हो, आप उस मेच्योरिटी के लेवल पे हो, आपको नौकरी चाहिए तो आप खुद पढ़ेंगे। मेरा तो सबसे बड़ा काम होता है कि आपको जो चीजें चाहिए वो सारी प्रोवाइड कर देना। यदि मैंने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, यूज लेना नहीं लेना आपका काम हुआ। आप यदि यूज लेते हैं तो आपका मामला ठीक है, नहीं यूज ले पा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती क्या कर सकता है। यही तो मामला है? क्या कह रहे हो? अंगूठी तो मेरी है, और किसकी है? तो ये तो मेरे पास बहुत पहले से है, बहुत पहले से डेली डेली रहता है। आपके पास वीडियो पड़े, आप देख लेना, ये सदैव से थी। हैं? ऐसा नहीं है। और देखो कि मैं उन चीजों में बिलीव करने वाला भी हूं भी नहीं बहुत ज्यादा। मैं इसके बारे में आपको बता दूं ओरिजिनल कहानी क्या है इसकी। कहानी वैसे कुछ नहीं है, मुझे क्या है कि कोई ऐसे सोने के न चेन न अंगूठी पहनने का कोई शौक है नहीं। एक्चुअल में क्या है कि 1 साल से ज्यादा हो गए, 1 साल पहले मेरा गांव में मैंने मकान बनाया था, तो गृह प्रवेश था। तो मेरे एक परम मित्र हैं,
बहुत ज़्यादा खास मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपको पहनना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पहनूंगा। तो वो क्या हो गए, नाराज हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे क्योंकि वो मेरे लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, क्योंकि हमारा फैमिली टर्म बहुत पुराना है, बहुत अच्छे से है। तो उन्होंने कहा कि आपको लेनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी से लेकर आओ। तो मैं गया दुकान पे, मैंने छोटी सी मुझे यही दिखी, इससे छोटी मुझे दिखी नहीं। तो मैंने कहा ये पेन भी ली, आप राजी भी रहो, और मुझे बड़ी चाहिए भी नहीं। तो वो कारण इसका इतना सा है। तो नहीं, तू नाराज हो तो ऐसा है। बाकी आप कभी भी नहीं देखेंगे मुझे चेन पहने हुए, कभी जीवन में भी। और नहीं मैं पहनता हूँ, नहीं मुझे इस चीज़ का इसका शौक था। फिर उन्होंने ये दी तो फिर मैंने पहन ली, फिर मैंने खोला नहीं बस। नहीं नहीं, ऐसे ठीक है। तो अब आ जाओ भाई, पॉइंट बात है। तो ये इसका मामला इतना सा है, और ये एक लगभग 1 साल से है। तो हाँ, यही मामला है, और कोई नया मामला नहीं है। अगला है हमारे पास, क्या हुआ, पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो क्या है कि कईयों को सोना पहनने का शौक होता है, कईयों को लगता है इरिटेशन, कि डेली यार बीच में इसको साइड में करो, क्यों करो, रखो ही मत, बात खत्म हो गई। तो जीवन में अलग अलग तरीके से हैं। आप देखो कि कुछ लोग आएंगे तो वो जनरली ज्यादातर कपड़े अपने बहुत तड़क भड़क उस हिसाब से पहनेंगे। मैं शुरू से जो कपड़े पहनता हूँ उसमें एक ही चीज देखता हूँ कि कंफर्ट कैसे फील हो। कंफर्ट का मतलब है कि आप है पूरे दिन आराम से रह सको। तो चाहे जूते पहनो, चाहे कपड़े पहनो, तो आप कभी भी मेरी बाजू को यहाँ पर बांधी हुई नहीं देखी होगी, हमेशा फोल्ड रही आ से आ तक। आ से आ तक एवरी टाइम हमेशा फोल्ड रही। और मैं फुल बाजू का कभी जैकेट नहीं पहनता, क्योंकि फुल बाजू का पहनने पर ऐसा लिखा नहीं जाता है, ऐसे लिखने में तकलीफ आती है। तो, नहीं वास्तव में तकलीफ आती है, लिख भी नहीं पाते ना। ऐसे लिखते हैं तो उसमें तनाव आता है ना, इधर आप हाथ ऊपर करते हैं, तो पूरे दिन पढ़ाना होता है, तो कंफर्ट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। बाल वाल का क्या दिक्कत है? हैं? हाँ देखो, ऐसा है, ऐसा है कि बाल तो आजकल आप में से भी बहुत सारे लड़कों के जा रहे हैं, और मेरी उम्र आएगी तब तक आप में से लगभग 20% बच्चों के बाल चले जाएंगे। और आप, मैं रियल बताऊं ना, आप ये ये इसमें क्या होता है कि इसका बहुत सारा कारण होता है। कि एक्चुअल में ये तो हेरिडिटी भी हो सकती है, और एक है कि अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं ना, तो जैसे गांव में बाल नहीं झड़ रहे थे, जयपुर में आए तो बाल झड़ने लगे थे। तो ऐसा मैं भी बहुत ज्यादा शहरों में घुमा रहा, तो इस प्रकार का हो गया। ये डिस्टरबेंस होता है बायोलॉजी में हार्मोन्स का। इसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स लड़के में ज्यादा होते हैं, कुछ हार्मोन्स लड़कियों में ज्यादा होते हैं। इसका, नहीं नहीं, इसका प्रमुख कारण हार्मोन्स है। इसका प्रमुख कारण हार्मोन्स है। आप बायोलॉजिकल कारण जानते हैं ना, बायोलॉजी में प्रमुख कारण इसका कौन होता है, हार्मोन। उत्तरदायी कारक कौन है, हार्मोन है। तो उत्तरदायी कारक वही होते हैं, और नहीं होते। हाँ, तो हमारे पास दो प्रकार के बल काम करेंगे, एक से संजक बल, एक असंजक बल। से संजक बल होते हैं जो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, सहसंजक बल। समान प्रकार यानी पारा के साथ पारे वाले कण लग रहे हैं, तो ये दोनों मिल जाएंगे। अलग अलग होना पसंद है नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कांच के ऊपर पारा डालेंगे तो पारा कांच पर चिपकेगा ही नहीं, पारा कहेगा मैं पारे के साथ ही रहना चाहूंगा। तो इसका मतलब सहसंजक बल क्या हो गया, ज्यादा।
यदि पानी को कांच पे डाला तो पानी कांच पे चिपक गया, तो इसका मतलब पानी चाहता है मैं पानी के साथ नहीं रह के कांच के साथ रहूं, तो इसे इसका मतलब है असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या हो गया, असंजक, और समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल हो गया सहसंजक। ठीक है, पानी की दो बूंदों के संपर्क करने पर हमारे पास कैसी बूंद बन जाएगी, बड़ी, तो ये भी हमारे पास कौन सा बल हो गया भाई, सहसंजक। अब पानी है तो हवा के साथ नहीं जाके पानी की एक बूंद के साथ दूसरी बूंद को पास में लाए तो वो क्या हो गया, बड़ी बूंद बन गई, ये कौन सा बल हो गया, सहसंजक। बर्फ के टुकड़ों को आपस में चिपकना, बर्फ के दो टुकड़े होते हैं और आपस में एक दूसरे ऊपर रखोगे तो क्या होगा, चिपक जाएंगे, तो ये भी कौन सा बल है, सहसंजक। दो गीले बर्तनों को एक साथ रखने पर जुड़े रहना, जैसे नहीं देखते हैं प्लेट या थाली है जो भीगी होती है तो वो जुड़ जाती है, उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये हमारे पास कौन सा बल है, सहसंजक। कोल्ड वेल्डिंग, ये भी सहसंजक बल का उदाहरण होता है। कोल्ड वेल्डिंग का मतलब है गर्म करके नहीं जोड़ना, इसको ठंडा रखते हुए दाब के साथ जोड़ देना, यानी समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल लग गया और दोनों वस्तुएं जुड़ गई। जिसमें समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल लगता है वो सहसंजक बल कहलाता है, और अलग अलग परमाणुओं के मध्य लगेगा वो क्या कहलाएगा, असंजक बल। करो नोट। बच्चा पूछ रहा है बाल का कोई उपचार नहीं है, उपचार है, हेयर ट्रांसप्लांट है, फिर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा है, एक एक बात सुनो आप मेरी, नहीं करवाने का तो बहुत सारे कारण होते हैं, पहला मुझे ये बताओ कि मैं क्यों करूं। स्मार्ट लग के क्या है कि आप स्मार्टनेस देखो तो आए नहीं, और मैं किसी अन्य चीज में इतना फोकस करूं, इससे अच्छा कि मैं सब्जेक्ट पे फोकस करूं, तो इसलिए ये ये सब है ना भौतिक गुण है, उन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है जीवन में, तो इसलिए कोई खास जीवन में फर्क नहीं पड़ना है। आपको क्या है, आपको आपको आराम से पूरा पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी ये है कि आपको उचित व्यवस्था प्रदान करते रहे। हमारा सबसे ज़्यादा समय उसी चीज़ में लगता है और उसी चीज़ में लगना चाहिए। सिलेक्शन, मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि कोचिंग का योगदान 15% होता है, 85% आपका योगदान है, और हम हमारा योगदान अच्छा करते हैं, यानी कि हम पेपर लेके आ जाते हैं तो आप पेपर देंगे, पढ़ के आओगे तो योगदान हुआ, नहीं पढ़ गए पेपर लेके भी हमने क्या कर लिया, तो इसलिए पढ़ना आपको पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगे रहो ढंग से, और इतनी सुविधा और इतनी व्यवस्था कोई कर नहीं पाता है सामान्यतः। आप देखो कि बच्चे कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं एडमिशन लेते हैं, उससे अपन को खास कोई रोड़ा लेना कोई देना, अपना सब कुछ सही चलता जीवन में, तो इतना अपने क्या दिक्कत है, अपने से पढ़े हुए बच्चे ठीक लग जाते हैं तो ठीक ही बात है, अच्छी बात है, और क्या चाहिए। कैंप लगा लगा देंगे, लेकिन अब तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, तो आप तो तैयारी तो सेम ही करनी है, पता क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा कि जिस जो चश्मा पहन रहे उन्होंने लोगों का फॉर्म भरा है, जिसने चश्मा पहन रखा उसने लोगों को फॉर्म भरा, पता करना क्या है फिर, हाँ कंट्रोल तो हो जाती है 0.25 है, 25 है तो आप ऐसी चीज खाएं पिए जो आंखों के लिए अच्छी हो। ओके भाई, लिख ले। अगला हमारे पास बल है असंजक बल। असंजक बल किसे कहते हैं, दो अलग दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है असंजक बल।
कांच के ऊपर पानी डाला तो पानी का भाग कांच के चिपक गया, तो कौन सा बल है? असंजक। तो असमान परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल। जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं ना, तो असंजक बल ज्यादा होता है, तभी चौक का हिस्सा कट के ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता है। से संजक ज्यादा होता तो चौक का हिस्सा चौक के साथ ही रहता, तो बोर्ड पे चिपकता नहीं, इसे लिखा नहीं जाता। तो ब्लैक बोर्ड पे चौक द्वारा लिखना कौन सा बल ज्यादा है? असंजक। पेंसिल द्वारा पेपर पर लिखना कौन सा बल ज्यादा है? असंजक। और इसी बल के कारण पौधों में पत्तियों तक पानी पहुंचता, जिसे हम क्या कहते हैं? केशिकत्व है। और इसी बल से आप देखो कि जब कांच पर पानी डाला जाता है तो पानी कांच के चिपक जाता है, ये भी इसी। आलू रगड़ने से इसका मतलब हुआ कि आलू के साथ पानी चिपकना नहीं चाह रहा था, वो सतह बन गई चिकनी। लालटेन इसका नहीं है, लालटेन वैसे तो इसका उदाहरण है, केशिकत्व का है, बट केशिकत्व खुद है असंजक बल के कारण। लालटेन हुआ, ये जो हमारे पास दिया जल रहा है, ये सब किसका है? केशिकत्व का। जैसे मान लो कि कहीं से ही गिर जाती तो अपन कागज से हैं, कागज रखते हैं तो कागज सोख लेते हैं ना, तो ये है केशिकत्व। और केशिकत्व किसके कारण होता है? असंजक बल के कारण। कॉल आ गया किसका? जाओ सही बता उसको। असमान प्रकार के अणु के मध्य लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है, यानी अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य बल लगता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना, पेंसिल द्वारा पेपर पर लिखना, इसी बल कारण पौधों में पत्तियों तक पानी भी पहुंचता है। देखो कि केशिकत्व में जो बनने वाली नलिकाओं को तोड़ने के लिए हल जोता जाता है, इससे नलिकाएं टूट जाती है और पानी तल से बाहर नहीं आएगा, जल स्तर बना रहेगा, नमी बनी रहती है। वो केशिकत्व में पढ़ेंगे ना पूरा। अभी तो हम असंजक और सहसंजक के गुण देख रहे हैं केवल। अब असंजक और सहसंजक के गुण में प्रमुख गुण ये है, देखो कांच की गिलास है, कांच के गिलास में आपने डाला पानी, ध्यान से सुन लो, कांच के गिलास में आपने डाला पहला कैसे पानी, जब पानी डाला तो पानी कांच के साथ जाना चाह रहा है, जबकि पानी इतना है ही नहीं, फिर भी क्या हो रहा है? कांच के साथ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो आगे बढ़ रहा, तो ये जो सतह पर ये कोण बना इनका, ये 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? इसलिए ये कोण क्या कहलाया? न्यून कोण। और ये जो तल है वो कौन सा हो गया? अवतल। यदि कांच की गिलास के अंतर्गत पानी डालोगे तो पानी कांच के साथ संपर्क करना चाहेगा, तो पानी चाहेगा मैं कांच के साथ जाऊं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो रहा है? जा नहीं पा रहा। तो इतना ही आप गया, तो ये कैसे बना? चंद्राकार बना। कौन सा बना भाई? अवतल। कोण कितना है? न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा। अच्छा, यदि मान लो पानी की जो पानी है और यह पानी की बाल्टी होती और हम ये बाल्टी को ले जाते अंतरिक्ष में, उसमें आप है जो कांच की नली डालते, तो केस नलिका का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि पानी है वो कांच के साथ संपर्क करना चाहता है, तो कांच के साथ चिपक के धीरे धीरे क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। और वहां गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो पानी को वापस तो कोई खींच नहीं रहा, उस केस में पूरी बाल्टी क्या हो जाएगी? खाली। और वो किस कारण हो रही है?
कैसिकत्व के कारण ही हो रही है। और यहां पर भी कैसिकत्व का एक तरीके से कारण है कि पानी में असंजक बल क्या हो गया, ज्यादा, तो इसलिए कांच के साथ संपर्क ज्यादा कर रही है। तो देखो, जब कांच की गिलास में पानी डाला जाएगा तो ऊपर वाला तल कैसा होगा, अवतल, कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। और यहाँ पर असंजक बल ज्यादा है, सहसंजक, असंजक, असंजक ज्यादा तो पानी कांच के साथ जाना चाह रहा है, असंजक बल सहसंजक बल से ज्यादा है, कांच पर पानी डालने पर पानी कांच के चिपक जाएगा। लेकिन उसी कांच की गिलास में पारा डालोगे तो पारा कहेगा हम पारे के साथ रहना चाहेंगे, कांच के साथ नहीं जाना चाहेंगे। आप देख लो, पारा पारा के साथ रहने के जाने के चक्कर में इस प्रकार से हो गया, कांच के साथ जाना चाह रहा है क्या, नहीं। तो बताओ, ये हमारे पास चंद्राकार है लेकिन कौन से प्रकार से है, उत्तल। और कोण क्या बना, अधिकोण। तो कौन सा बल ज्यादा है, सहसंजक, सहसंजक बल असंजक बल से ज्यादा है। कांच पर पारा डालने पर पारा कांच पर नहीं चिपकेगा। यदि आपने सिल्वर यानी कि चांदी की गिलास ली है और उसमें पानी डाला है तो इन दोनों का गुणांक बराबर ही होता है, न तो सहसंजक ज्यादा है नहीं असंजक, दोनों क्या है, बराबर। तो बताओ ऊपर वाला तल कैसा बना, समतल, कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये 3 केस बनते हैं। क्लियर, करो नोट। हम्म
हो गया भाई। क्या फोन आ रहे हैं, क्या हो रहा है? लिख लिया। अगला है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में अणुओं के मध्य सहज संजक बल लगता है, तो सहज संजक बल के कारण अणु अपने उसी प्रकार अणुओं के पास रहना पसंद करेंगे। तो जैसे वर्षा की बूंद है, तो पानी में जो अणु है वो सारे एक साथ रहना चाहेंगे। एक साथ रहने रहेंगे तो सभी केंद्र की तरफ बल लगाएंगे, और केंद्र की तरफ बल लगाएंगे तो पृष्ठ पर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ पर जितना भी भाग है वो किधर संपर्क करना चाहेगा, केंद्र पर। इसलिए पृष्ठ पर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, इसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब ये है कि जो एक से संजक बल है वो किधर लग रहा है, केंद्र की तरफ। यदि केंद्र से बाहर लगता है तो बूंद बिखर जाएगी, और यदि केंद्र की तरफ लग रहा है तो बूंद क्या हो जाएगी, गोल। तो सहज संजक बलगण पदार्थ के सभी अणु केंद्र की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण बाह्य पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न होगा। उससे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। तनाव के कारण बाह्य परत पर एक क्या बन जाएगी, झिल्ली। और किसी पदार्थ की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। यानी कि बल बटा लंबाई। मात्रक हमारे पास क्या होता है, तो मात्रक हमारे पास होता है न्यूटन मीटर।
क्या इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं कि बल है और बटा लंबाई है। बल का मात्रक तो न्यूटन है, लंबाई का मात्रक मीटर है, यहां तक तो ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको लंबाई से गुणा कर दूं और इसको भी लंबाई से गुणा कर दूं तो बल इंटू विस्थापन क्या हो जाता है भाई? कार्य। कार्य का मात्रा क्या हो गया? जूल। लंबाई गुणा लंबाई क्या हो गया? एरिया। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? कोई नया काम नहीं किया, तो बदला जा सकता है। क्योंकि न्यूटन खुद है जो जूल प्रति मीटर होता है, तो वैल्यू को रुक दो, जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ओके। अब देखो, द्रव के किसी पृष्ठ पर लगने पर किए जाने वाला कार्य को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। द्रव की कोई सतह होती है, उस सतह पर जो कार्य संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। यानी कि पृष्ठ तनाव बराबर हो गए कार्य बटा क्षेत्रफल। कार्य का मात्रक जूल और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। बन गया। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम। इसीलिए हमें गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप क्या होगा? जीभ के चारों ओर फैलेगा, तो सारी केंद्रियां उसका टेस्ट करेगी, तो कहेगा हाँ ठीक है। यदि ठंडा होगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम। सॉरी, पृष्ठ तनाव क्या होगा? ज्यादा। तनाव ज्यादा होगा तो एक ही जगह इकट्ठा होकर रहेंगे, तो जीभ पर पूरा फैलेगा नहीं, इसलिए पूरा टेस्ट आएगा नहीं। तो तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम। इसलिए आप एक लिख लेना, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। हाँ, एग्जाम्पल है, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। आप बैठे बैठे ये मत करने लग जाना फिर दही ठंडा क्यों स्वादिष्ट लगता है। सही बात है। मैंने आपको बता दिया, दही थोड़ा ठंडा होता है, जूस ठंडा होता है, शेक ठंडे होते हैं। तुम ज्यादा नहीं बोलने लगे हो आजकल। नहीं, इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहो। क्या है कि इसमें क्लास के 15 मिनट जाते हैं आपके, क्यों घमाओ। बाकी इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम है तरंग, और तरंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के बारे में, और ध्वनि तरंग के बाद में प्रकाश के बारे में। हम्म, परेशान कोई नहीं है। हमने ये सोच रखा है कि आपकी क्लास मैच्योर है, लेकिन आप क्या है कि ज़्यादा बोलने लगे हो, तो एक लिमिट तक तो हम भी ठीक है। बाकी हम जब रोक देते हैं तो फिर रुक ही जाते हैं, फिर कहाँ जाओगे। बात ऐसा है, तो आप लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखो ताकि पढ़ाई बरकरार रहे। तो तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? तापमान बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, पृष्ठ तनाव कम होता जा रहा है। एक ऐसा तापमान आएगा जहां पृष्ठ तनाव क्या हो गया? जीरो। इससे आपने क्या कहा? क्रांतिक ताप। क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले कंडीशन जो एक बार प्रेजेंट की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। उन्होंने ही, हाँ क्यूरी मैडम ने, उन्होंने ही कहा भाई तापमान में ऐसे गुण है तो एक बिंदु तो ऐसा आएगा जहां पर पूरी चीजें बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उसे क्रांति का नाम दिया गया था, क्रिटिकल। अगला हमारे पास होता है कैसिक त्वय। कैसिक त्वय को कहते हैं कैपिलरी।
कैसिक को कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, ध्यान से देखो कि केस नलिकाएं बन जाती है छोटी छोटी। आपने डोरी डाली, धीरे धीरे आपने देखा पानी डोरी से ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब छोटी छोटी केस नलिका बनी। जितना उसकी त्रिज्या कम होती है पानी उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि जितनी त्रिज्या कम होगी पानी का असंजक बल क्या काम करेगा, ज्यादा। और यदि त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो असंजक बल काम क्या करेगा, कम। तो ये इसके अंदर उदाहरण समझाया, यदि त्रिज्या ज्यादा है तो इतना ही ऊपर चढ़ पाया, त्रिज्या कम है तो ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो यही कंडीशन है हमारे पास केस नलिकाओं में। केस नलिका द्वारा जल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, कैसिक्त्व है। असंजक बल का मान सहसंजक बल से ज्यादा होता है, इसीलिए होता है। केस नलिका की त्रिज्या जितनी कम होगी दर उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, जिससे लैंप का जलना, कागज द्वारा स्याही का सोखना, कपड़े द्वारा पानी का सोखना या दिए का जलना, ये सब किसके कारण होता है, कैसिक्त्व के कारण। कैसिक्त्व के कारण केस मतलब बारिश में खेत में केस नलिकाएं बन जाती है। तो हम खेत जोतते हैं, उसे केस नलिकाएं टूट जाती है, जहां केस नलिका टूटी है वहीं बीज डाल देते हैं कि अब पानी बाहर तो आएगा नहीं, लेकिन बीज तक पानी लगातार आता रहेगा। और उससे अपन क्या कहते हैं कि जल स्तर बना रहे या तह बनी रहे, नमी बनी रहे। क्या हुआ, लाइट चली गई इसकी, आगे एक मिनट, लो, क्या न्यूज है दिखाओ तो। राजस्थान में 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा, जिसमें आरएसएस द्वारा लगभग 11,165 पर भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा चुका। और अब ऊर्जा विभाग की बारी है। 3,287 पदों पर भर्ती फाइल विधि विभाग में धूल खा रही है, और अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करें, बेरोजगारों को राहत दें। ये तो सूचना आरटीआई से सूचना मिली है, उसमें भी उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया दिन है इसलिए कुछ बता नहीं सकते। और पहली जो कुछ सूचना मांगी गई उन्होंने कहा ऑनलाइन अवेलेबल है, खुद डाउनलोड कर लो, ये लिखा उन्होंने।
हो गया। अगला देखो, इसमें कितनी ऊंचाई तक पानी जाएगा, तो H बराबर 2T cos थीटा अपॉन आर डी जी। त्रिज्या कम होगी तो ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा। गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा। पानी का घनत्व कम होगा तो इसका मतलब पानी हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा। और पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा। ये उन्होंने ऊंचाई का सूत्र है 2T cos थीटा अपॉन आर डी जी। तो ये केस सीख के बारे में है। क्लियर, इसको नोट कर लो, कल इस चैप्टर को अपन पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में संडे को आपकी क्लास चलेगी, फिजिक्स की होगी, और उसमें हम ध्वनि चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। हाँ, एक ध्वनि है भी तो बड़ा नहीं ना, हिसाब का 2 ढाई 3 घंटे का चैप्टर है। चैप्टर जो बड़ा है वो पढ़ना है, वो है प्रकाश। देख रहे हैं कि प्रकाश यानी कि रोशनी कैसी डाली जाए। कौन सा? ये तो मैंने ये बताया कि जब बारिश होती है तो पानी नीचे जा रहा है, तो अपन केस नली का बन रही, खेत जोतते हैं, इन केस नली को यहाँ तोड़ देते हैं, और यहाँ हमने क्या बो दिया, बीज। तो अब ये पानी यहाँ तक, बीज तक तो पहुंच रहा है, ऊपर वाली केस नली का टूट गई। तो ये, इससे जल का स्तर बना रहता, अपन हल जोतने बाद जल का स्तर बना रहता ना, इसीलिए। क्लियर।